हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड के एग्ज़ाम में हिंदी बी पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सवाल है कि उसमें एक स्टोरी लेखन भी आता है, यानी कहानी लेखन भी आता है। कहानी कुछ हिंट्स दे देंगे, कुछ संकेत दे देंगे और उसी संकेत के ऊपर आपको एक कहानी बना के लिखनी होती है। तो बच्चों, सवाल है कि दिए गए संकेतों के आधार पर कथा ऑब्लिक यानी कहानी लिखना, उसे शीर्षक देना तथा प्राप्त शिक्षा भी लिखना होता है। इस तरीके से आपको लिखना होता है और ये 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लिए, कथा के लिए संकेत यानी हिंट क्या क्या दिया है, 2 मित्र डैश डैश डैश, मोहन और सोहन डैश डैश डैश, ऐसे छोटे छोटे संकेत देंगे, लेकिन आपको एक लंबी चौड़ी बना के कहानी लिखनी होती है। तो मुझे लगता है ये कि सबसे अच्छा पोर्शन, सबसे इजी पोर्शन होता है जहाँ पे आपको फ्री में नंबर मिलते हैं। आप इतने समझदार 10th क्लास में हैं, आप सभी एक बहुत अच्छी और एक बहुत शानदार कहानी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? कहानी का शीर्षक देंगे कपटी मित्र। किसी गांव में 2 मित्र रहते थे। उनका नाम था मोहन और सोहन। दोनों बहुत गहरे मित्र थे। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन खुशी से बिताते थे। एक दिन मोहन ने सोहन को सुझाव दिया कि कहीं दूर नगर में चलकर काम धंधा किया जाए और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया जाए। सोहन को उसकी बात पसंद आ गई और दोनों नगर की ओर चढ़ पड़े। इसके बाद क्या है कि परंतु नगर के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। दोनों बड़ी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते जा रहे थे। शाम होते होते वो दोनों उस जंगल के करीब पहुंच गए। थकन से चूर दोनों ने यह निर्णय लिया कि थोड़ी देर सुस्ता कर फिर आगे का सफर तय किया जाए। अपने साथ जो खाना बांध कर लाए थे उसे दोनों ने खा लिया और अपना पानी पीकर सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे लेट गए। अभी लेटे ही थे कि उन्होंने सामने से एक भालू को आते देखा। डर के मारे मोहन उसी पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे से वो विश्राम कर रहे थे। सोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, अतः वह घबरा गया। उसने सोहन की ओर मदद भरी दृष्टि से देखा, नजरों से देखा, लेकिन मोहन ने भी अपने चेहरे से बेबसी दर्शाई। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी आप सबको पता है, बचपन से सुनते चले आए हैं, भालू और 2 दोस्तों की कहानी। यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम्पल ये दिया जा रहा है कि छोटे छोटे हिंट दिए जाएंगे और उसी हिंट के ऊपर आपको एक लंबी चौड़ी कहानी, ग्रामर को देखते हुए, सेंटेंस को देखते हुए बहुत ही शानदार कहानी लिखनी होगी। ये तो बहुत आसान है, आपने बचपन से सुन रखी थी तो लिख ही लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही आए, आपका टॉपिक चेंज भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। धीरे धीरे भालू सोहन की ओर बढ़ रहा था। सोहन को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। भालू सोहन के करीब आने ही वाला था कि अचानक सोहन को एक तरकीब सूझी। वह जल्दी से अपनी सांस रोककर जमीन पर लेट गया। सोहन ने कहीं पढ़ा था कि भालू मृत यानी मरे हुए जीव को नहीं खाता है, अतः वह यूं ही सांस रोके पड़ा रहा, मानो वह निर्जीव हो गया यानी मर गया हो। भालू सोहन के पास आया और उसे सूंघा। कुछ पल के लिए वह वहां रुका और फिर अपने कदम मोड़कर धीरे धीरे वहां से चला गया। भालू के जाते ही मोहन पेड़ से नीचे उतर कर आया और उसने सोहन को गले लगाते हुए पूछा, सोहन, भालू ने तेरे कान में कुछ कह रहा था, ऐसा मुझे लगा, वह इस तरह वापस क्यों लौट गया? तब सोहन ने उत्तर देते हुए कहा, भालू कह रहा था कि कपटी और स्वार्थी मित्रों से सावधान रहो, यानी सेल्फिश मित्रों से, दोस्तों से सावधान रहो। इतना सुनते ही मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह सोहन से बार बार अपने किए के लिए क्षमा याचना करता रहा, माफ़ी मांगता रहा। तो अब देखिए, एक शिक्षा भी पूछी जाती है, यानी जब आप कहानी लिखेंगे तो लास्ट में एक ये भी लिखना होता है आपको कि आखिर इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली या इस कहानी का तात्पर्य क्या है। तो आप क्या लिखेंगे? सच्चा मित्र वही होता है जो समय पर काम आता है। तो इस तरीके से आप स्टोरी
राइटर कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, स्टोरी लेखन, कहानी लेखन कर सकते हैं बच्चे। बहुत ही आसान होता है लिखना इसे। तो मुझे लगता है ये जो बच्चा छोड़ेगा बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी उसकी, तो इसे ज़रूर से ज़रूर करना होगा। और आप सभी बहुत अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं, क्योंकि संकेत दिया जा रहा है, आपको हिंट्स दिए जा रहे हैं, उसी में जोड़ जोड़ करके आप लंबी चौड़ी कहानी लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।